एक डायलिसिस रोगी कैसे अपने डायलिसिस को बंद कर सकता है और डायलिसिस बंद करने के कितने चांस होते हैं, हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से जानेंगे। तो देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा। आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, इसलिए आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है। मैं वीडियो आपको पूरी की पूरी अच्छी वीडियो बना के देता हूँ, सच सारे पहलू रखता हूँ उसमें। लेकिन बहुत से लोगों को सच से ही दिक्कत है, वो लोग झूठ में ही खुश रहना चाहते हैं। तो देखिए, झूठ सारी जिंदगी आप सुनेंगे तो अपना जो समय है ना आपके पास, वो भी आप गंवा देंगे। तो झूठ से ऊपर आइए और कुछ अपने दिल को मजबूत करिए और सच सुनने की आदत डालिए। और अपनी वीडियो जो मैं ये बना रहा हूँ इसको पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आपकी जो डायलिसिस है वो बंद हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और जो जल्दबाजी में है वो वीडियो बिल्कुल छोड़ दें, वो यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि उनके ये काम की नहीं है। जो जल्दबाजी में रहते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो जल्दबाजी में बिल्कुल ना रहें, वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझें मैं क्या बताना चाहता हूँ और आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में भी समझाऊंगा। देखिए, डायलिसिस जो होता है वो करता क्या है हमारे लिए, सबसे पहले ये समझना चाहिए आपको। डायलिसिस जो होता है वो एक कृत्रिम किडनी होती है, यानी नकली किडनी होती है मशीन के तौर पे। उसके अंदर हमारा जो ब्लड है ना वो जाता है फिल्टर होने के लिए, और हमारे ब्लड के अंदर ही सारा क्रेटिनाइन, यूरिया और भी बहुत सारे सॉल्ट और हानिकारक जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे ब्लड में ही जमा हो रहे होते हैं। तो ब्लड हमारा उसके अंदर जाता है डायलाइजर में, और 4 घंटे हमारा ब्लड उसके अंदर साफ हो रहा होता है। और ब्लड साफ होने के साथ साथ जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे साल्ट हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे फॉस्फोरस हो गया, और भी कई तरीके की सॉल्ट्स होते हैं, जैसे शुगर हो गया, इन सब का मेंटेनेंस हमारी जो डायलिसिस मशीन होती है वो कर रही होती है। डायलिसिस करवाने के बाद जो आपका क्रेटिनाइन होता है, यूरिया होता है, वो बिल्कुल कम हो जाता है। मान लो आप 10 क्रेटिनाइन पे डायलिसिस कराने गए, आपने 4 घंटे डायलिसिस कराया 280 की स्पीड पे, तो आपका जो क्रेटिनाइन है वो 3 या 4 पे आ जाएगा। और आपका यूरिया 70 था तो आपका यूरिया 20 या 25 पे आ जाएगा, जिससे कि एक किडनी पेशेंट को बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। खाली उसको कमजोरी हो जाती है डायलिसिस के बाद, जिसमें अगर वो हाई प्रोटीन की डाइट लेता है तो उसको वो कमजोरी भी महसूस नहीं होती है। और एक अच्छी नींद लेने के बाद डायलिसिस के बाद 3 से 4 घंटे की वो बिल्कुल नॉर्मल सा फील करता है और वो सारे के सारे काम कर पाता है। खाली डायलिसिस पे आपको पानी का बैलेंस जो है वो बना के रखना होता है। आपको एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं लेना होता है, क्योंकि ज़्यादा फ्लूइड लेंगे तो आपकी बॉडी में 4 से 5 लीटर 6 लीटर पानी बढ़ेगा, जिसको निकालने के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, आपका बीपी लो हो जाएगा, आपके शरीर में क्रैम्प्स आने लगेंगे और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए डायलिसिस पे ये बोला जाता है कि कम पानी पीजिए, कम पानी पीजिए। बहुत से लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि क्यों बोला जा रहा है। डायलिसिस क्यों बंद करवाना चाहते हैं कि एक डायलिसिस व्यक्ति, देखिए डायलिसिस क्या होता है, 4 घंटे का होता है, हफ्ते में 3 या 2 डायलिसिस होते हैं। और डायलिसिस होते टाइम वो कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि हफ्ते में उसके 3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और हफ्ते में 6 घंटे 7 घंटे उसके 1 दिन का निकल जाता है। तो ये समझिए काफ़ी टाइम जो है उसका डायलिसिस की प्रोसेस में चला जाता है। फिर उसको शाम तक कमजोरी हो रही होती है, फिर वो कुछ खाता है पीता है, तब उसके बॉडी में जान आती है। तो जिसकी वजह से जो उसके सपने हैं, जो वो उसको आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो वो कुछ कर नहीं पाता है। दूसरा क्या है कि उसको उसकी फैमिली वाले, उस आस पड़ोस वाले, उसके रिश्तेदार उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए जज्बा नहीं देते हैं, उसको हमेशा गिराने के चक्कर में लगे ही रहते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ये होता है, क्योंकि मैं भी एक किडनी फेलियर पेशेंट हूँ, तो मेरे साथ भी ये होता है। मैं समझ सकता हूँ कि एक किडनी पेशेंट के साथ उनकी फैमिली सपोर्ट करने के बजाय उनको हमेशा नेगेटिव ही उनको बोलती होगी और नेगेटिव ही उनको देती होगी। बहुत ही कम ऐसी फैमिलीज होती हैं इंडिया के अंदर जो कि अपने बीमार बच्चे को या अपने बीमार हस्बैंड को या अपने बीमार भाई को सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर जो फैमिलीज होती हैं इंडिया के अंदर वो उसको गिराने के चक्कर में ही लगी रहती हैं। तो यही कारण सबसे बड़ा होता है कि जिसकी वजह से एक किडनी पेशेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है डायलिसिस को, डायलिसिस छोड़ना चाहता है, कुछ लाइफ में करना चाहता है। तो डायलिसिस बंद करने के लिए देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा। डायलिसिस बंद करने के लिए आपको समझना होगा कि आपकी किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो कितने % काम कर रहे हैं। आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स अगर 100% ही खराब हो चुके हैं, 99% खराब हो चुके हैं, तो आपका जो किडनी है ना वो ब्लड में से एक्स्ट्रा पानी को नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगी, आपको यूरिन बिल्कुल आएगा नहीं। और डायलिसिस पे क्या होता है कि धीरे धीरे यूरिन आना बंद हो जाता है। और डायलिसिस क्या करती है कि आपके जो बचे खुचे नेफ्रॉन्स होते हैं उनको भी खराब कर देती है। कारण मैं बता देता हूँ कैसे खराब हो जाते हैं। तो देखिए, डायलिसिस में होता क्या है, कभी आपको ठंड लगती है, शिवरिंग होती है, तो आपको पेन किलर का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसमें डायनापार आ जाता है और भी कई तरीके के इंजेक्शन होते हैं, वो एक्चुअली पेन किलर ही होते हैं, आपको पता नहीं होता। उसको लगा देने के बाद आपको ठंड लगना बंद हो जाता है, आपके शरीर में गर्मी आ जाती है।
लेकिन वो लगते ही आपकी किडनी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और आपकी किडनी के बचे कुचे नेफ्रॉन्स धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। एक किडनी पेशेंट को क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। क्रैम्प से बचने के लिए आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो इंजेक्शन से भी आपकी किडनी के जो बचे कुचे नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं। एक डायलिसिस पेशेंट को कमजोरी से बचाने के लिए अमीनो एसिड के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अमीनो एसिड इंजेक्शन मतलब बोतल आती है अमीनो एसिड की, जिसको प्रोटीन की बोतल बोला जाता है। अब ये बहुत ज्यादा हाई फाई प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन को आपकी किडनी नहीं झेल पाती है, क्योंकि आपकी किडनी ऑलरेडी खराब है और आप इतना हाई प्रोटीन देंगे उसको तो वो और ज्यादा खराब होती है। तो ऐसे एक जो लंबे समय से डायलिसिस करा रहा है, जिसको 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो ऐसे व्यक्ति का डायलिसिस बंद होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि अभी मैंने कारण बताई दिए क्यों बंद होना मुश्किल होता है, आप समझ पाए होंगे। अगर आपके नेफ्रॉन्स 20% भी काम कर रहे हैं, 10% भी काम कर रहे हैं, इसी स्टेज में आप डायलिसिस बंद कर सकते हैं, क्योंकि यूरिन आना सबसे ज्यादा जरूरी है। यूरिन आपको जब आएगा जब आपके नेफ्रॉन्स जिंदा होंगे। अगर मर गए होंगे नेफ्रॉन्स तो आपको यूरिन नहीं आने वाला। अब जो भी किडनी रोगी है जिसका डायलिसिस अभी शुरू हुआ है, लगभग 6 महीने ही उसको डायलिसिस पे हुए हैं, तो ऐसे किडनी रोगी का, ऐसे डायलिसिस पेशेंट का डायलिसिस बंद हो सकता है। कैसे? क्योंकि उसके नेफ्रॉन्स अभी काम कर रहे होंगे। उसके नेफ्रॉन्स अभी 10%, 20%, 8%, 22% काम कर रहे होंगे। तो ऐसे व्यक्ति के अगर वो डायरेटिक टेबलेट्स लेता है या डायरेटिक आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता है जो कि यूरिन ज्यादा बनाती हैं, तो इससे उसकी बॉडी में भरा हुआ जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकलने लगता है। साथ में ऐसे व्यक्ति की जो मसल्स होती है ना, वो भी कमजोर हुई होती हैं। उसके शरीर में मसल्स बनी रहती हैं, तो जिसकी वजह से वो परहेज कर पाता है। उसको डायलिसिस कराते हो गए, जिसको 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो वो व्यक्ति के मसल्स जो है ना दिन पे दिन वीक होते चले जाते हैं डायलिसिस की वजह से, और वो सब कुछ खा रहा होता है। तो ऐसे में वो परहेज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी मसल्स ऑलरेडी वीक हैं। अब वो हाई प्रोटीन नहीं खाएगा तो वो उसके मसल्स और ज्यादा वीक हो जाएंगे, फिर सडनली क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा और वो फिर डायलिसिस के लायक भी नहीं रह पाएगा। तो जिनका भी डायलिसिस होते हुए अभी 6 महीने लगभग हुए हैं, उनका अभी यूरिन भी शुरू हो सकता है और उनके डायलिसिस भी बंद हो सकते हैं। जिनका डायलिसिस कराते हुए 2 साल के ऊपर हो गया है तो उनका डायलिसिस भी बंद हो सकता है, लेकिन जब उनके नेफ्रॉन्स कितने % काम कर रहे हैं, उनको यूरिन की कितनी क्वांटिटी आ रही है, उसके ऊपर है। तो अगर आप सब मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको कितना यूरिन आता है, किसको कितना यूरिन आता है और कितना समय डायलिसिस पे हो गया है अपने नाम के साथ, तो मैं आपके लिए अगला जो वीडियो लाऊंगा वो आपकी मेडिसिन के ऊपर ही लाऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो था, पार्ट 1 था, मैं आपको समझा सकूं आप कैसे अपने डायलिसिस बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा जैसा मैंने बताया है वैसे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।